Hello everyone, welcome back to my channel Cal's Education, and today I'll complete the topic I left in the last video, vocabulary. Okay, firstly I want to say you how to improve your vocabulary. तो जैसे अपनी शब्दावली यानी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए। एक हैबिट बना लो, आप कहीं भी कुछ भी पोस्टर्स मैगजीन्स आपको जहाँ भी कुछ ऐसे इंग्लिश का पैराग्राफ दिखता है, ऐसे दिखता है, अगर आपको मीनिंग नहीं भी समझ रही है ना, तो आप रीड करते रहो करते रहो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो रिपीटेडली हमारी लाइफ में यूज होते हैं, और जब आप रीडिंग ज़्यादा करोगे तो आपको एक मन में ना एक जिज्ञासा होती है कि आई हैव टू नो अबाउट दैट वर्ड, क्योंकि वो वर्ड जो है बार बार इंक्रीज कर बार बार जो है आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको जानने की कोशिश करोगे, आप उसकी मीनिंग निकालोगे, एंड देन यू कम टू नो। एंड उसके बाद एक चीज़ और आती है कि आपने मीनिंग तो जान ली लेकिन हम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मीनिंग जानने के बाद अगर वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स का एक पैटर्न ही बना लो कि मुझे आज एक 5 वर्ड्स सीखने हैं, 10 वर्ड्स सीखने हैं, ठीक है, तो उनकी मीनिंग जानने के बाद आप क्या करेंगे कि उनका यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। नहीं भी आ रहा है कहीं भी उसकी मीनिंग जानबूझकर उसमें उस वर्ड को जानबूझकर उसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि क्या है ना कि वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाउ यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड। क्योंकि जब भी उन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता वो हमारे एकदम माइंड से निकल ही जाता है कि हमने इसकी मीनिंग पढ़ी ही थी। ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ मोर एंड मोर वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, एंड रीडिंग की एक हैबिट बना लीजिए। आप मैगजीन्स, पोस्टर्स, जहाँ भी कुछ दिखता है, आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मार्केट में शॉपिंग करते हो, उसके पीछे इतनी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वही रीड कर डालिए। तो दैट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लास में बोला था कि वी हैव टू नो अबाउट द एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो लेट मी क्लियर, जैसे मैंने एक वर्ड बताया था लास्ट क्लास में एंटोनिम्स में, जैसे लाइक एंटो है, एंटो या फिर एंटी आता है, तो दैट मीन्स अपोजिट और अगेंस्ट। इससे आप जान सकते हो कि किसी भी वर्ड का एंटोनिम्स होता है उसका अपोजिट, ठीक है, यानी विलोम्स। और अगर सिनोनिम्स पूछ रहा है तो दैट मीन्स सेम टू द मीनिंग, इसका मतलब हो गया आपका पर्यायवाची। ठीक है, तो अभी आपके लिए सिनोनिम्स हो गया मेन सेम मीनिंग किसी की निकलती हो, और एंटोनिम्स हो जाते हैं उसका ठीक उल्टा यानी विलोम। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसके। ठीक है, तो फर्स्टली आई एम टेकिंग एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ वर्ड गिवन, डिलीशियस। जनरली वी यूज कि हाउ डिलीशियस इट इज, तो खाने की कोई चीज होती है बहुत टेस्टी होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिलीशियस। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका टेस्टफुल, सिनोनिम्स हो जाता है इसका टेस्टफुल। और अगर एंटोनिम्स यानी इसके विलोम शब्द की बात की जाए तो वो हो जाएगा टेस्टलेस, क्योंकि हमें चाहिए इसका जस्ट अपोजिट। तो कोई भी चीज हो सकती है कि टेस्टलेस हो, एंटोनिम्स भी आ गई, और डिलीशियस का एंटोनिम्स हो गया टेस्टलेस। और अगर उसके जैसा आपको वर्ड चाहिए तो यू विल यूज टेस्टफुल, या ओके डिलीशियस के लिए टेस्टफुल आप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब मैं वर्ड लूंगी, आई थिंक यू हैव लिसन अबाउट द वर्ड एलिमिनेट। जिस लाइक आप देखते हो कोई भी रियलिटी शो देखते हो तो आपको एलिमिनेट किया जा रहा है यानी निकाला जा रहा है। ठीक है, कोई चीज से बाहर किया जा रहा है, तो एक्सपेल है, एक्सक्लूड उसकी मीनिंग हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको उसका ऑपोजिट चाहिए तो दैट मीन्स रिस्टोर। ठीक है ना, उसको सिक्योर कर लेना, उसको वापस से रख लेना। तो अभी इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे एक्सक्लूड, आप कर सकते हो, मैं एक एक मीनिंग ही लिख रही हूँ यहाँ पर। EXCLUDE। एंड अगर आपको एंटोनिम्स करना है यानी ठीक इसका अपोजिट, तो यू कैन यूज द वर्ड रिस्टोर, एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट या फिर रिस्टोर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक्सक्लूड या फिर एक्सपेल भी यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है hazard. I'm taking some more words that you must have to know about the antonyms and synonyms, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वर्ड्स को नहीं जानोगे, तो कुछ वर्ड्स भी आप यहाँ पे सीख लोगे, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ओके, तो यू डोंट हैव एनी लिमिट ऑफ द वोकैबुलरी, बट हाँ अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते क्या है। और एंटोनिम्स तो आप क्लियरली जान लीजिए, आपने एंटी पढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स अपोजिट और अगेंस्ट होता है। देन यू विल कम टू नो दैट एंटोनिम्स मीन्स ठीक उल्टा विलोम। ठीक, सिनोनिम्स मैंने अपने मन से एक थ्योरी बना ली कि चलो इसको शॉर्टली हम कैसे कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स मीन्स सेम टू द मीनिंग,
तो सेम टू द मीनिंग दैट मीन्स पर्यायवाची, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, तो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट. सो आई एम टेलिंग द वर्ड hazard. That is HAZARD. Actually, I use cursive letters, so we don't be confused. It is HAZARD. Okay. So synonyms of the hazard will be, hazard means क्या होता है, खतरा, डेंजर्स, कोई भी चीज डेंजर हो, खतरे से भरी हुई हो, तो उसके लिए हम लोग hazard यूज करते हैं. ठीक है. और अगर उसका अपोजिट चाहिए हो, हमें एंटोनिम्स चाहिए, दैट विल बी secure. ओके. तो दैट कैन यूज secure लाइक. तो hazard क्या होता है, hazard मीन्स खतरा. एंड सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची या फिर सेम टू द मीनिंग आप वर्ड अगर चाहते हो, तो दैट विल बी डेंजर. ओके. तो सो वी कैन राइट डेंजर फॉर दैट. एंड इफ इट इज आस्किंग अबाउट द एंटोनिम्स, यू कैन यूज secure. So next word I am checking, that is panic. Okay. So generally we use कि अभी हम लोग कोविड के टाइम में यूज कर रहे थे डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक. तो इसका मतलब होता है घबराना. ठीक है. तो ज़्यादा घबराहट ना रखें, पैनिक ना हो, और इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं एक वर्ड, दैट इज डिस्मे. ठीक है. डिस्मे का मीन्स होता है निराश पूर्वक या निराशा. तो इस तरह से आपकी भाई आप निराश मत होइए इस चीज को लेकर. ठीक है. एंड एंटोनिम्स हो सकता है इसका काम. ठीक है. काम मीन्स धैर्य रखिए. And then after I'll use the word utterly. Utterly means होता है पूरी तरह से. तो उसके जगह हम यूज कर सकते हैं अपने synonyms में completely. No, completely भी यूज कर सकते हैं हम. तो 4 words we have taken, and number 5, that is utterly. UTTERLY. Okay. UTTERLY. और सिनोनिम्स इसका हो जाएगा कंप्लीटली, और एंटोनिम्स हो जाएगा इनकम्प्लीट. ठीक है. तो कंप्लीट भी कर सकते हो आप, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. ठीक है. देन आफ्टर आई विल यूज द वर्ड 5, number 6. Number 6 is about yell. Yell मीन्स होता है चिल्लाना, शाउट कर रहे हो आप, कोई चीज करो. तो अभी हम लोग जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं डोंट येल, डोंट बी येल. तो ये जो है येल मीन्स होता है बहुत लाउड आवाज में बोलना कोई चीज. ठीक है. इसकी जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स में शाउट. ओके. और एंटोनिम्स में यूज कर सकते हैं इसका ठीक उल्टा, दैट विल बी साइलेंट, वेरी साइलेंट. नाउ सिनोनिम्स वर्ड. And next thing is that antonyms. इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, whisper यूज कर सकते हैं, फुसफुसाना. ठीक है. कोई चीज चिल्ला कर कहना, कोई चीज फुसफुसा के कहना, ठीक इसका अपोजिट होती है. तो you can use the word shout for the synonyms of yell, and if you are using antonym you will use whisper there. Okay. So you all have learnt about antonyms and synonyms. ठीक है. और मैंने ये भी बताया कि आप अपने वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कुछ वर्ड्स में साइलेंट रहते हैं. यानी अगर आप लिख रहे हो उनके स्पेलिंग में तो वो लेटर तो आते हैं, लेकिन वो जो है आप जब प्रोनाउंस करते हो उसको तो साइलेंट हो जाते हैं. तो ऐसे कुछ लेटर्स हैं. तो आई एम स्टार्टिंग विद बी. ओके. देन डी, देन जी. एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि कैसे वहाँ पे आपको, जैसे आप भी यूज करते होगे लेकिन आपको कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती होगी कि यार मैं तो रीड ही नहीं करता इसको. लाइक आपने अभी पढ़ा डेटर, एक वर्ड हो गया डेटर, और डेटर में बी होता है. आपको कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बी क्यों होता है, कि वो डेटर रीड करते हैं, तो वहां पे बी साइलेंट होता है. ओके. तो आई एम स्टार्टिंग द लेटर विद बी. ओके. तो सम वर्ड वी कैन टेक जस्ट लाइक, एक वर्ड होता है सेटल. ओके. तो यहाँ पे बी हमारा साइलेंट रहता है. ठीक है. ये बी जो है साइलेंट है. नेक्स्ट लिया मैंने वर्ड डेट. यहाँ पर भी बी जो है साइलेंट है. ओके. नेक्स्ट हो गया डेटर.
So here also the B is silent. Okay, and next thing, one word I can take just like doubt. Yes, normally हम लोग अपने जो रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं वर्ड डाउट. कोई डाउट है क्या? ठीक है, डाउट हो तो पूछ लो. तो ये जो होता है, अब आप इसको डाउट या डाउट तो नहीं पढ़ते हो, तो ये हो जाता है डाउट, यानी बी जो है साइलेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो क्लियर योर डाउट. ये जो है बी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो है यहाँ पे साइलेंट है, एंड दैट इज बी प्रोनाउंस एट सटल, दैट, डेटर. डी के लिए आते हैं कुछ वर्ड्स जहाँ पे डी साइलेंट होता है. ठीक है, तो दैट विल आई एम टेकिंग अ वर्ड ग्रज. ओके, इसको रीड करते हैं ग्रज. तो क्यों ग्रज नहीं बोल लेते हैं, ग्रज पढ़ते हैं इसको, क्योंकि डी जो है हमारा यहाँ पर साइलेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो गया हैज. ठीक है, इसको हम हैज रीड करते हैं, यहाँ पे डी हमारा साइलेंट है. ठीक है, एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग विद द एक और वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, अजॉन. ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है ATJOURN, और यहाँ पे भी डी साइलेंट होता है, हम इसे अजॉन पढ़ते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लेटर जी. ओके, नॉर्मल सा वर्ड लेते हैं, साइन. यस, तो साइन जैसे कहते हैं ना, साइन कर दीजिए, तो यहाँ पे सिग्न तो हम लोग बोलते नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये जी जो है वो साइलेंट है. ओके, एंड एक वर्ड होता है बिनाइन. इट मीन्स होता है सौभाग्यपूर्ण. तो ये जो है यहाँ पर भी जी साइलेंट होता है. ओके, तो बिनाइन नहीं पढ़ते, हम इसे बिनाइन पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट आई एम टेकिंग लेटर एन. सो एक वर्ड हम लेते हैं इसके लिए, सोलेम. स्पेलिंग होती है SOLEMN. ओके, तो एन जो है लास्ट में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सोलेम रीड करें तो एन नहीं लिखेंगे, एन विल बी इंक्लूडेड इन दैट, एंड वी हैव टू रीड ओनली सोलेम हियर. ओके, आपने जाना कि हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर from the posters, from the magazines, from your book, from your old books. Whenever you will read, you will get some new words, new vocabularies, and then after you will be able to improve your vocab. Okay, so if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Do like the video, comment on it, and please share. And next video हमारी होगी, I hope I will make the video on the fraction as it was requested earlier. Thank you.